ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुआ उपद्रव भारत को लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। इस उपद्रव के पीछे आज की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन किसान के कंधों पर रखी राजनीति की बंदूक को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। वैसे इस ट्रैक्टर परेड में हुई बड़ी हिंसा के बावजूद किसानों पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही। हाथ जोड़ के अपील है किसानों से, कहीं रूट से मत हटिए, कोई तोड़फोड़ नहीं। अगर हमारी तरफ से कोई हिंसा होगी हम जीतेंगे नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत को भला किसी किसान से बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण चलाने की जिम्मेदारी जिन चेहरों की थी, उनका रवैया भी देख लीजिए। लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे, उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं। राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं को भी ऐसे हालात बनने का अंदाजा नहीं रहा होगा। लेकिन जब हालात वाकई बेकाबू हो गए, जब ट्रैक्टर परेड में स्थिति ऐसी बनी कि इसकी 6 जनवरी के अमेरिका के कैपिटल हिल की घटना से तुलना होने लगी, तो ये किसान आंदोलन जिस संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रहा था, उसका बयान आया। बयान में उपद्रवियों से सीधा पल्ला झाड़ा गया। एक शांतिपूर्ण आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए थे। हम हमेशा से मानते रहे कि शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसका उल्लंघन आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगा। हमारे अनुशासन को तोड़ने वाले सभी तत्वों से हम खुद को अलग करते हैं। एक जो लाल किले पे सुना है दीप संधू वहां पे थे। अब दीप संधू वो व्यक्ति है जिसको किसान आंदोलन ने पहले दिन से बाहर रखा है। सिंगू बॉर्डर, वो शंभू बॉर्डर जो था, वहां पे इन्होंने मोर्चा लगाया था और इनकी गतिविधि और इनके विचारों को देखते हुए किसान आंदोलन ने बिल्कुल स्पष्ट फैसला किया था कि ऐसे अलगाववादी लोगों से हमें कोई संबंध नहीं रखना है। हम मीटिंग करेंगे आज काल परसों के बीच में मीटिंग करके हमारा पूरा काम को रिव्यू करने का बाद ही अगले कार्यक्रम कैसे हम करेंगे उसका ठीक करेंगे। वैसे जब संयुक्त किसान मोर्चा उपद्रवियों से दूरी बना रहा है, तो राकेश टिकैत वाला भारतीय किसान यूनियन सारी जिम्मेदारी पुलिस पर भी डाल रहा है। बीकेयू के बयान में कहा गया है, जो निर्धारित रूट दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया था, ट्रैक्टर मार्च उसी रूट पर शुरू हुआ था। लेकिन चिन्हित जगहों पर बैरिकेड न कर किसान यात्रा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इसी का नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर सवार भटककर दिल्ली की तरफ आगे चले गए। परिणाम स्वरूप अवांछनीय तत्वों और कुछ संगठनों को मौका मिला और उन्होंने इस यात्रा में विघ्न डालने का कुत्सित प्रयास किया। बीकेयू इस कृत्य में लिप्त लोगों से खुद को अलग करती है। रणनीति के आगे यहीं रहेंगे, हम कहाँ चल रहे हैं। 1 फरवरी के लिए पैदल मार्च नहीं, वो नहीं, हमारा वो नहीं है। पैदल मार्च का हमारा नहीं था, वो पता नहीं किसने दिया है, वो नहीं है। ये तो इतना बड़ा होगा, यही होगा। इस बीच किसान आंदोलन के तहत निकले ट्रैक्टर परेड का हश्र ऐसा हुआ जिसमें दिल्ली नहीं, दिल जीतने के दावे हवा हुए। आंदोलन और अराजकता के बीच का फर्क मिटा तो पहले से सुलग रही किसान राजनीति को खाद पानी मिल गया। पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी के मुखिया शरद पवार, जिन्होंने एक दिन पहले मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के किसानों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है, उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार है कौन। पवार ने कहा कि किसान आज गुस्से में है तो उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है। शांतता रखिए और अपना आंदोलन को वेदत करने का जो प्रयास है, इसको आप मदद मत करो। आई थिंक इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैंडल their tractor agitation in different manner. इस हंगामे के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुखिया अमरिंदर सिंह ने कहा है, दिल्ली में हैरान करने वाले दृश्य हैं। कुछ लोगों द्वारा हिंसा अस्वीकार्य है। इससे किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन से उपजी सहानुभूति खत्म होगी। किसान नेताओं ने इससे खुद को अलग कर ट्रैक्टर रैली निलंबित की है। मैं सभी सच्चे किसानों से दिल्ली छोड़कर बॉर्डर पर लौटने की अपील करता हूं। बंगाल से ममता बनर्जी का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा है
कि किसानों के प्रति केंद्र के संवेदनहीन और उदासीन रवैये की वजह से ये स्थिति बनी। महाराष्ट्र में सरकार की अगुवाई कर रही शिवसेना ने दिल्ली की हिंसा को राष्ट्रीय शर्म जरूर कहा है, लेकिन पूछा है अगर ये स्थिति बनी तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी। इस प्रकार की अराजकता क्यों फैली, ये सवाल है। और सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार इसी घटना का या इसी दिन का इंतजार कर रही थी? अगर सरकार को मालूम था कि किसानों का सब्र का बांध टूटने वाला है तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी थी